हेलो नमस्ते। फिर से एक बार हमारी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की ये हमारी जानकारी बेहद उपयोगी है। अगर आपने इस जानकारी को एक बार जान लिया तो अपने जीवन में आप खुद की ज़िंदगी बचा सकोगे और कई सारे लोगों की ज़िंदगी आप बचा पाओगे। आज की जानकारी देने से पहले मैं एक हमारा अनुभूत किस्सा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप ये ध्यान से सुने, इसके बाद हम आपको उपाय दिखाएंगे। अगर मैं आपको ये किस्सा नहीं सुनाऊंगा तो आपको इसका महत्व बराबर समझ में नहीं आएगा। किस्सा कुछ इस प्रकार है। मैं आज यहाँ रहता हूँ और 12-15 साल पहले मैं कोई और गांव में रहता था। ये भी बड़ा गांव था, तहसील था। इस गांव के अंदर यानी छोटा सा शहर था। इस शहर के अंदर मेरा घर था। मैं यहाँ से हमारे गांव तक डेली अप डाउन करता था। पूरा दिन स्कूल पर रहता था और स्कूल के बाद मैं वापस चला जाता था। जब मैं घर पर पहुंचता तब कई सारे लोग हमारा इंतज़ार करते रहते थे, क्योंकि उस वक्त मैं सुजोग थेरापी से और आयुर्वेद दोनों से उपचार किया करता था। जब मैं खाना खाकर अपने घर पर बैठा था तब मुझे एक व्यक्ति का फ़ोन आया। उसने बोला सारे गांव के डॉक्टरों ने, वो एमडी कक्षा के डॉक्टर थे, उन सब ने कह दिया है कि अब माँ जी को घर पर ले जाओ, इनमें कुछ बचा नहीं है। शायद 1 या 1.5 घंटे तक वो जीवित रहेगी। अगर आप इनमें कुछ कर सकते हो तो मैं आपको रिसीव करने आऊँ। मैंने बोला कि भाई मैं तो ट्राई कर सकता हूँ, आप मुझे लेने आओ। तब वो लोग अपनी कार लेकर मेरे घर आए। रात के 8:45 बजे थे। मैं और मेरा लड़का हम दोनों उसके साथ बैठ गए और वो लोग जहाँ रहते थे हम वहाँ पहुँचे। वो अपार्टमेंट के अंदर रहते थे। हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे तो अपार्टमेंट का पूरा गलियारा भरा हुआ था। इनमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी थे, क्योंकि डॉक्टर का ही फैमिली का ये किस्सा था। हम लोग इन सब को पार करते हुए जहाँ पर दर्दी का पलंग था वहाँ पहुँचे। वहाँ पर भी ढेर सारी महिलाएं बैठी थी। सारे लोग सिर्फ इसी इंतज़ार में थे कि कब माता का देहांत हो जाए और कब बाकी की विधि चालू करें। हमने जाकर देखा तो माता जी को 3-4 तकिया रखकर इसी तरह बिठाया था और बराबर आधार लेकर बिठाया था। हम लोग गए, देखा तो आंखें बाहर निकली हुई थी, मुंह से फिन निकल रहे थे और बिल्कुल अचेत थे। और शायद ऐसा ही था कि कुछ ही पलों में शरीर त्याग करने वाला हो, ऐसा लगता था, क्योंकि सारे डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब इनमें कुछ बचा नहीं है, सिर्फ 1 या 1.5 घंटे तक ही ये जीवित रहेगी। मैंने सिर्फ ये हमारी मेथी दाना मेरे पास था और ऐसी एक एब्रो टेप थी
वो टेप निकाली तो मैंने इसी तरह इसमें डुबोकर मेथी दाना को, ये आप देख लो, ये मेथी दाना है, मेथी दाना को निकाला और माता जी का इस भाग पर ये इस तरह पट्टी को मैंने रख दिया। इसी तरह पट्टी को रखकर मैंने अपनी ट्रीटमेंट चालू की। मैंने यहाँ दबाना चालू कर दिया धीरे धीरे करके। ऐसे कि आपको नाखून को नहीं दबाना है, सिर्फ इसी भाग से दबाने का है। इसी तरह आप दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो, दबाओ छोड़ो। मैंने ऐसा किया और दूसरे हाथ पर भी लगा दी और पैरों के अंदर भी इसी तरह इसी जगह पर यहाँ पर मेथी दाना हमने चिपका दिया एब्रो टेप की मदद से। और मैं और बाकी के 3 और व्यक्तियों को हमने कहा कि इसी तरह आप प्रेस करते रहें। अब कुछ देर तक मैं और बाकी के सब दबाते रहे। जब मैं दबा रहा था तब क्या हुआ कि इसी तरह एक इसका अंगूठा ने झटका मारा इसी तरह। तो मुझे लगा कि कुछ तो हरकत हुई है। फिर दोबारा इसी तरह झटक दिया माता ने, क्योंकि असह्य दर्द होता है। जब ये पॉइंट पर हम प्रेस करते हैं तब असह्य दर्द होता है और उसकी आँख से आंसू भी चालू हो गए। मैं इसी तरह प्रेस करता रहा, औरों भी प्रेस करते रहे। धीरे धीरे माता जी की आँखों की पुतलियाँ हिलने लगी और माता जी के बदन में जान आ गई। कि आप इसी तरह एक दिन में 2 बार या 1 बार इलाज करते रहे तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसी इलाज से हमने माता जी को मृतप्राय अवस्था से जीवित अवस्था में ला दिया। मैंने एक बार तपास की थी कि अब माता जी का क्या हाल है। तब मुझे पता चला था कि 3-4 साल और भी वो जीवित रहे थे। आप कोई भी हाथ ले सकते हो, दाया बायां कोई भी। आप ये जहाँ पर बराबर लगाते हो, ये पॉइंट आता है ना, इसी तरह, तो आपको इस जगह पर प्रेस देने का है। अगर आपके पास मेथी दाना है तो बेस्ट, अगर नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये जहाँ पर पॉइंट आता है, ये पॉइंट जहाँ होता है ना, इसी जगह आपको इसी जगह प्रेस करते रहना है। अगर किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ हो, दर्दी का सारा खून बह गया हो, हेमरेज की कंडीशन में चला गया हो, कोमा में जाने की तैयारी में हो या कोमा के अंदर भी चला गया हो, इसी तरह आप प्रेस करते रहे जब तक आप अस्पताल पहुंच जाए। तब तक इसी तरह दबाते रहे और अस्पताल पहुंचते ही बाकी का सारा काम डॉक्टर्स करेंगे। तो आप बीच में किसी की जान आपके होते हुए नहीं जाएगी, ये मैं 100% श्योर हूँ। मैंने हमारे जीवन में ये बहुत बार इसका उपयोग किया है। जब हमारे स्कूल के अंदर 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम होता है तब बच्चों को, स्टूडेंट्स को थकान की वजह से, बीमारी की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो मूर्छित हो जाते हैं, बेभान भी हो जाते हैं। तब हम किसी को बुलाते नहीं, कुछ ही सेकंड, कुछ ही मिनट आप इसी तरह दबाते रहोगे तो वो व्यक्ति भान में आ जाएगा, सभान हो जाएगा और चलने लगेगा। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है
कि ये प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को बताएं। आज की ये हमारी वीडियो यहाँ तक ही थी। जी धन्यवाद।